हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक कोडिंग क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी मल्टीपल कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, यहाँ पे रीड करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मैरी सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अ स्ट्रिंग इज अ और अ मैरी स्ट्रिंग इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर इन द स्ट्रिंग इज 1, you are provided with a string s of length and find the and print the number of Mary substring of length 4 that can be formed from the length. Okay, and input formula हमको given है. The input consists of two lines. The first line consists of and which represent the length of the string, and the second line contain the string s. Okay, and input will be read from the std in by the candidate and output यहाँ पे हमारा given है. ठीक है. Now सपोज इसमें कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और एन हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड एंड प्रिंट करना है नंबर ऑफ मैरी सब स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 4 दैट कैन बी परफॉर्म्ड। ओके, हमको सिंपल ये कोड बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सब स्ट्रिंग है। एक सब स्ट्रिंग है कौन सी, जिसको बोलते हैं यहाँ पे है सब स्ट्रिंग कॉल्ड मैरी। मैरी सब स्ट्रिंग है इफ ऑल द करेक्टर आर यूनिक। इफ मतलब क्या कि इस मैरी जो सब स्ट्रिंग यानी कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग, इसमें सारे करेक्टर यूनिक हैं, तो हम फ्रिक्वेंसी क्या होगी हमारी यहाँ पे 1 होगी। और यू नीड टू फाइंड द सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। लेंथ कितनी, 4, जो कि यहाँ पे हमारी मेंशन है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जितने भी 4 लेंथ के जो हमारे पास सब स्ट्रिंग बनेगी, सपोज हमारे पास स्ट्रिंग बन रही है ए बी सी डी की स्ट्रिंग बन ली सपोज, तो ये चारों चारों कैरेक्टर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि हमको चेक करना है, वी ओनली चेक द सब स्ट्रिंग ऑफ साइज एन, एन मतलब 4, और यहाँ पे सारे के सारे जो करेक्टर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। अब इसमें अप्रोच कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ पे हमको साइज पता है, साइज कितनी है 4 साइज है, यहाँ पे साइज कितनी है 4 है। और तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल द सब स्ट्रिंग अगेन एंड अगेन वी यूज स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि विंडो की साइज यहाँ पे गिवन है 4, तो हम लोग मूव कर सकते हैं विंडो 1 स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, नाउ सपोज हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी ए सी डी ई एफ। ठीक है, और हमको कितनी सब स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, 4, यानी कि 4 हम लोग एक साथ पिक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 4 पिक करें, यहाँ से यहाँ पहले पिक करें विंडो स्लाइडिंग में, तो क्या मिली, ए बी ए सी मिली। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 4 लेंथ की एक स्ट्रिंग आ गई, सब स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, एक हमारी स्ट्रिंग है, इसकी 4 लेंथ कैलकुलेट के लिए हमने 4 लेंथ लिया सब स्ट्रिंग का। तो 4 लेंथ कौन से सब स्ट्रिंग का, ए बी ए सी है। तो यहाँ पे देखो एक जो ए है हमारा रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे यूनिक नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। हम लोग विंडो साइज को आगे मूव करेंगे, जब आगे मूव करेंगे तो ये 4 को पिक करेंगे, ये सब स्ट्रिंग बनेगी बी ए सी डी। तो यहाँ पे 4 स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, और यहाँ पे यूनिक है, तो ये हमारी सब स्ट्रिंग बनेगी। तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन काउंट हम बढ़ाएंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, फिर से मूव करेंगे, फिर से मूव करेंगे, तो हमारी क्या स्ट्रिंग बनेगी, ये स्ट्रिंग बनेगी सब स्ट्रिंग, जो कि है ए सी डी ई। इसमें भी सारे कैरेक्टर क्या है, यूनिक हैं, तो ये एक बनेगी, तो यानी कि हमारा काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, देन फिर से हम लोग मूव करेंगे, एक स्ट्रिंग ये बनेगी 4 की, तो क्या बनेगी सब स्ट्रिंग सी डी ई एफ, और ये भी यूनिक कैरेक्टर हैं, यानी कि काउंट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 3। हम लोग ने सारे कैरेक्टर को विजिट कर लिए हैं। लेंथ कितनी है, 4 4 4 कैरेक्टर को लेकर, यानी कि 4 लेंथ के स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग बनाई और उसमें चेक किया यूनिक कैरेक्टर है नहीं। अगर यूनिक कैरेक्टर है तो काउंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो लास्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, यानी कि यही हमारा क्या है, आउटपुट है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, स्लाइडिंग विंडो का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नाउ कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पाइथन का, मैं पाइथन में कोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें यूज क्या करेंगे, सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं डेफ, हम लोग यहाँ पे एम मैरी के बना रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ें पास करेंगे, हमको एन चाहिए, एक एस चाहिए। एन क्यों चाहिए, एन इसलिए चाहिए क्योंकि हमको क्या पता करना है, हमको ये चेक करना है कि कितने सब स्ट्रिंग हमारे में है, यानी कि हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, एस के हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, और हम लोग ने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा है एम, फंक्शन का नाम रखा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, नाउ देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे थ्रू ऑल द सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे n-3। ठीक है, n-3, देन हम लोग क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ
फोर निकालेंगे तो एक वेरिएबल है सब SUB, इसमें हम लोग क्या करेंगे सब स्ट्रिंग जो इतनी लेंथ 4 की है वो यहाँ पे स्टोर करेंगे। कैसे? यहाँ पे i:i+4, ठीक है। देन हम लोग चेक करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि सारे कैरेक्टर क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ लेंथ, लेंथ के अंदर हम लोग सेट का यूज करेंगे सेट के साथ साथ जिसमें हमारे पास सारे जो सब स्ट्रिंग स्टोर थी उसको चेक करेंगे। यानी कि जो भी सब स्ट्रिंग बन रही थी उसमें सारे कैरेक्टर क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इक्वल टू 4, ठीक है। देन अगर सारे कैरेक्टर यूनिक हैं तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को बढ़ाते चलेंगे। काउंट हमारा क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो काउंट को भी यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज काउंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 होगा, ठीक है। काउंट हमारा स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। देन हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न कर रहे हैं हम लोग इसको, काउंट को। जब हमारा काउंट सब बढ़ जाएगा, सारे हम लोग स्ट्रिंग को विजिट कर लेंगे, और तो हम लोग काउंट जो हमारा लास्ट में होगा, यानी कि लास्ट जो हमारा आउटपुट होगा काउंट में जो वैल्यू होगी उसको हम लोग रिटर्न करा देंगे। देन हम लोग अब यहाँ पे एन ले लेते हैं, एन सपोज हम 7 ले लेते हैं, ठीक है। एस जो हमारा स्ट्रिंग का लेंगे, स्ट्रिंग ले लेते हैं ABACDEF, ठीक है। हम लोग प्रिंट कर देते हैं। फंक्शन क्या है, एम फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग वैल्यू पास कर देते हैं यहाँ पे आर्गूमेंट n,s, ठीक है ना। उसको रन कराते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, ठीक है। अब 3 क्यों आ रहा है, यहाँ पे चेक करो हमारे पास क्या है स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग चेक करें यहाँ पे, देखो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है हमारे पास ABACDEF, और हम क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ हमारी 4 गिवन है लेंथ, ठीक है। यानी कि 4 की हमको सब स्ट्रिंग बनानी है स्ट्रिंग से। एक 4 की ये बनी ABAC, एक 4 की ये बन गई BACD, एक 4 की ये बनी ACDE, एक बनी ये जो कि CDEF, ठीक है। अब फर्स्ट सब स्ट्रिंग में देखो यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, यानी कि सारे कैरेक्टर यूनिक नहीं है, तो यानी कि ये यूनिक नहीं है। अब नेक्स्ट सब स्ट्रिंग में देखो, ये देखो इसमें क्या है, 4 लेंथ की है, यहाँ पे सारे कैरेक्टर यूनिक है, तो यानी कि काउंट हमारा बढ़ जाएगा। 0 है काउंट, काउंट हमारा बढ़ जाएगा 1 हो गया। देन इसमें भी देखो सारे कैरेक्टर यूनिक है, तो काउंट हमारा बढ़ जाएगा 2 हो गया। इसमें भी देखो सारे कैरेक्टर क्या है, यूनिक है, तो हमारा काउंट बढ़ जाएगा जो कि है हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ओवरऑल 3 हमारा काउंट है, वो काउंट हमारा 3 हम प्रिंट कर देंगे, यही हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है। यही कोड बेसिकली पूछा गया था, एसेंचर में भी पूछा गया है, ये कैप्जेमिनी में भी क्वेश्चन पूछा गया, ऑन कैंपस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।